है मंजिलें लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। सुफियान बेटा, बेटा यहाँ तो तुम्हारी बात खत्म हो गई। तुम कहो तो कहीं और रिश्ते की बात करूं तुम्हारे लिए? आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर सकती हैं, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। फिर आप जो कहेंगी मैं आपकी बात मानूंगा। आपको वर्दा भाभी के घर मेरा रिश्ता लेकर जाना होगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? अब भाभी की बहन नमल से मेरी शादी की बात चला। उनके घर क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उससे मंगनी करूं और फिर उसके साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे साथ किया है। इससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा। फिर आप जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। सुफियान, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास है या इंतकाम? अब यही होगा। सफीना बहन, तुम तो मुझे जानती हो, मुझे ये ढकी चुपी लगी लिपटी बातें मुझसे नहीं होती। मैं तो बात करती हूँ सीधी सी। समझी नहीं मैं जरा, क्या कहना चाह रही है? अरे भाई, ये जो बैठी है मेरे साथ, मेरी बहन है, बिल्किस बानो नाम है इनका। तुम्हारे घर में कुरान खानी थी तो मेरे साथ आई थी ये। आजकल अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही हैं। अच्छा। इसने मुझसे कहा कि चलो मुझे लेके चलो आपके घर में, तो मैंने कहा चलो चल के बात करते हैं। अगर इरादा हुआ तो बात आगे चलाएंगे, नहीं तो ना सही। वैसे बहन, ये तो नसीबों की बात है। खैर तुम बताओ, कब कर रही हो हुमा की शादी? अगर इरादा है तो फिर जल्दी से बताओ। दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी बेटी हुमा बहुत पसंद आई है। मैं चाहती हूँ आप हमारे घर तशरीफ लेकर आएं। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे। ठीक है, जरूर आएंगे किसी रोज। अरे भाई, मिलने मिलाने का क्या है, ये तो होता ही रहेगा। वैसे क्या पता हमारी हुमा बेटी का नसीब इनके घर में ही लिखा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भी बेटी है मेरी, हूर नाम है इसका। बहू है इनकी? माशाल्लाह, आपकी बहू बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। चनी अरसा हुआ है इनकी शादी को, भाई की बेटी की है इन्होंने। अच्छा, लेना लो। जी जी। अरे गुरु, मुबारक हो सफीना। देखा, मेरी बहन के कदम तुम्हारे घर के लिए कितने बख्तावर हुए। खुशखबरी है खैर से। रब मुबारक करे तुम्हारी जबान।
है कि समझो तजर्बे से बता रही हूँ, खैर से तुम दादी बनने वाली हो। बहुत प्यारी लग रही हो। इस बात के लिए अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको थैंक यू कहूंगी तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि थैंक यू तो आज आप मुझे कहेंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी कहते तो थैंक यू सो मच मिसेस असलम यार, इतना हंसी नजर आने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सही हंस रही हो। तुम ना बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू हो। मैंने तुम्हें कहा थैंक यू कहने को, बजाय इसके कि मुझसे पूछो कि किस बात के लिए थैंक यू, तुमने कह दिया। अच्छा आप बता दो क्यों कहलवाया है थैंक यू मुझसे? बता दो। ओके। तो मिस्टर असफन, बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट। इस बीमारी के साथ प्रेगनेंसी का भी हो जाना सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। सुफियान, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। बोले, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? हाँ, इजाजत की जरूरत तो इस घर में किसी को भी नहीं, तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए। ठीक कहा तुमने, लेकिन पूछना यह है कि क्या तुम अब भी अपनी बात पर कायम हो? हाँ कायम हूं। तो बातें मैं कभी नहीं भूल सकता। खुद पे किया गया एहसान और अपने साथ किया गया धोखा। यानी तुम नमल से मंगनी करोगे? हाँ, अगर तोड़ने के लिए। ये बताओ, मंगनी करके तोड़ना ज्यादा बड़ी बात है या तलाक देना? ये बात आप नादिर भाई से करें। अब वर्दा भाभी को मैं तो तलाक दे नहीं सकता, तो मुझसे क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? वर्दा को नहीं दे सकते, नमल को तो दे सकते हो तलाक। आपका मतलब है कि हाँ, तुम वर्दा की बहन से मंगनी कर नहीं तोड़ोगे, निकाह करोगे, तलाक दोगे और पूरा घर तोड़ दोगे। क्या शॉक्ड हो, खुश हो, क्या हो? कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोलो। यहाँ बैठो, ये बैठो। तुमने पहले भी कहा है कि जितना भी हो सके खुद को बिजी रखो। सारा दिन फारिग रहोगी तो ऐसे ही ख्याल आएंगे ना तुम्हारे दिल में। अरे पापा, ये ख्याल नहीं है, ये सच है। मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ। तुमने पहले भी तो ऐसा कहा था, याद है तुम्हें? पहले की बात और थी ना।
मैं सच कह रही हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कोई अनोखी बात कह दी है? क्या क्या हमारा बेबी नहीं हो सकता? ये सब तुम्हारा वहम होगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जब तक अपने ख्यालात पर तुम खुद काबू पाने की कोशिश नहीं करोगी, हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सके। तुम बार बार अपने बारे पहले में भी तो मान गए थे जब कहा था। तो अब ऐसी क्या बात हो गई है? अच्छा, अब शादी हो गई है, साथ आ गई हूँ इसलिए। वैसे भी मैंने सुना है शादी के बाद बेयकीनी बढ़ जाती है, लोग बदल जाते हैं। बदल गए हो? मेरी बात गौर से सुनो। ना मैं बदला हूं, ना ही तुम मां बनने वाली हो। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की इख्तरा है, तुम्हारा वहम और कुछ भी नहीं। कहीं तुम पर्दा की वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं रुको, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि वो मेरी बहन है तो जैसे वो मां नहीं बन सकती ऐसे मैं भी नहीं बन सकती? ऐसा नहीं होता है, वाकई ऐसा नहीं होता है। सब डिफरेंट केस होता है सबका। ऐसा नहीं होता कि सब बहन एक जैसे। कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ, हेलो हेलो। हाँ वरदा, क्या क्या हुआ? बिजी थे क्या? नहीं नहीं, बिजी नहीं था। मुझे बताओ क्या हुआ, खैरियत है? नहीं, कोई बात नहीं थी, बस वो ऐसे ही। अच्छा चलें, आप काम करें। अरे नहीं, कोई बात है तो मुझे बताओ, वरना मैं परेशान होता रहूंगा कि पता नहीं क्या बात थी। मैं बात कुछ नहीं थी, वो शायद आप भूल गए हैं। मैं रोज आपको इस वक्त फोन करती थी, बस आज दिन कर दिया और कुछ नहीं। अब आदतें इतनी जल्दी थोड़ी छूटती हैं। उनसे कौन सा निकाह पड़ा होता है कि 3 लफ्ज बोले और 3 मिनट से पहले ही छूट जाए। फिर खुदा हाफिज।